दोस्तों आज मैं आया हूँ बैजनाथ, जिसे रावण की नगरी भी कहा जाता है। यहाँ पर पूरे भारत में दशहरा मनाया जाता है। इस नगरी में दशहरा नहीं मनाया जाता और ना ही रावण का पुतला फूंका जाता है। दोस्तों जय श्री राम, हर हर महादेव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफिशियल साहिल सनातनी। मैं आज आया हूँ महादेव के ऐसे मंदिर में जो कई साल नहीं, कई सौ साल नहीं, कई हजारों साल पुराना मंदिर है। आज हम इस मंदिर के ऐसे रहस्य की बात करेंगे जो त्रेता युग और द्वापर युग से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं बाबा बैजनाथ मंदिर की। अगर आप ऐसे ही महादेव के दर्शन करना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो हम आगे हैं बैजनाथ के बस स्टैंड पर और अब हम देखेंगे कुछ खाने के लिए। बड़ी भूख लगी है, सुबह के 5 बजे के निकले हैं हम। तो कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ एक खोखली थी हमने और पानी की बोतल। 5 घंटे लग गए हमें होशियारपुर से यहाँ तक आने के लिए। अब ढूंढेंगे हम कोई खाने की दुकान, फिर कुछ खाएँगे, फिर हम ढूंढेंगे मंदिर बैजनाथ का। आसपास ये बस स्टैंड के बिल्कुल आसपास ये मंदिर, फिर हम ढूंढेंगे। दोस्तों बस स्टैंड से 2 मिनट की दूरी पर ही है मंदिर। मेन रोड पर ही आपको बाबा बैजनाथ का मंदिर मिल जाएगा और उस साथ में ही बड़ी सी पार्किंग है। यहाँ पर अपना व्हीकल आप पार्क कर सकते हो। अगर आपको फिर भी मंदिर ना मिले तो हमारी भारत की शान, हमारे तिरंगे झंडे को फॉलो करते करते आगे बढ़ना, आपको मंदिर मिल जाएगा। तो ऐसे ही घूमते फिरते हम भी पहुंच गए मंदिर। वहाँ पर जोड़ा घर तो नहीं था, हमने ऐसे ही बूट रैक पर रख दिए। अपने शूज उतारने के बाद हम भाग गए मंदिर की तरफ, क्योंकि मंदिर में ज्यादा क्राउड नहीं था। हम आराम और शांति से माथा टेकना चाहते थे और महादेव के दर्शन करना चाहते थे। मंदिर में एंटर करते ही आपका स्वागत नगाड़े से किया जाएगा, पर उस समय नगाड़ा बजाने वाला नहीं था यहाँ पर कोई। मंदिर में एंटर करते ही बिल्कुल गेट के पास आपको पुरातन समय की गणेश भगवान और हनुमान जी की मूर्ति देखने को मिलेगी। गणेश और हनुमान जी को नमन करते हुए हम आगे बढ़ गए महादेव के दर्शन के लिए। तो दोस्तों जैसे हमने सोचा था बिल्कुल वही हुआ। मंदिर में बिल्कुल क्राउड नहीं था, हमने बिल्कुल आराम से महादेव के दर्शन किए। ऐसे दर्शन करने का मौका दोस्तों बार बार नहीं मिलता। यहाँ के दुकानदारों से हमने पूछा कि यहाँ पर क्राउड कब होता है। वो बोलते हैं कि यहाँ पर हमेशा ही क्राउड रहता है, आज के दिन थोड़ा कम क्राउड है। पर दोस्तों मंदिर में एंटर करते ही आपको ऐसी वाइब्स आएगी कि महादेव आपके सामने ही विराजमान है। हमने तो महादेव के बहुत ही आनंदमय दर्शन किए। आप यहाँ पर आराम से फोटोग्राफी और वीडियो वगैरह बना सकते हो, आपको कोई नहीं मना करेगा। पर मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप महादेव के दर्शन करने आते हो तो महादेव के दर्शन ही करो, ज़्यादा दिखावे के चक्कर में मत पड़ो। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे बाबा बैजनाथ के इतिहास के बारे में, क्यों आज तक भी इस मंदिर की पूजा हो रही है। एक कथा अनुसार कहते हैं कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रावण ने अपने 9 सिरों की आहुति दी थी। तब महादेव रावण से प्रसन्न हुए और उनको वरदान मांगने के लिए कहा गया। रावण महादेव से इतना प्रेम करता था कि उसने वरदान मांगते हुए कहा कि मैं आपको अपने साथ लंका में ले जाना चाहता हूँ। फिर भगवान शिव ने लंकापति रावण को वरदान के रूप में एक शिवलिंग दिया और बोला कि तुम जहाँ इसे रख दोगे मैं वहीं पर स्थापित हो जाऊंगा, फिर मुझे वहां से कोई नहीं उठा पाएगा। उसके बाद रावण शिवलिंग को उठाकर लंका की ओर चला गया। लंका की तरफ जाते जाते रावण को प्यास लगी और बहुत ही थकावट महसूस होने लगी। जैसे ही रावण आराम करने के लिए धौलाधार की पहाड़ियों में उतरा तो उसकी नजर एक ग्वाले पर पड़ी। रावण ने ग्वाले को सारी बात समझा दी और आराम की अवस्था में चले गए। भगवान शिव ने कुछ ही पलों में शिवलिंग को इतना भारी कर दिया कि वो ग्वाला उसे उठा नहीं पाया और शिवलिंग को नीचे रखकर वहां से चला गया। फिर जब रावण आराम करके वापस आया उसने देखा कि वहां पर ग्वाला नहीं है और शिवलिंग नीचे पड़ा हुआ है। तो रावण ने उस शिवलिंग को उठाने की बहुत कोशिश की पर उठा नहीं पाया और वो शिवलिंग हमेशा के लिए वहीं स्थापित हो गया। यहाँ पर ये आज बैजनाथ का मंदिर है। यहाँ के लोकल लोगों का मानना है कि ग्वाले के रूप में भगवान विष्णु ही नीचे आए थे और उन्होंने ही शिवलिंग को यहाँ पर स्थापित किया था। तो दोस्तों यही है बाबा बैजनाथ का इतिहास। वैसे तो इस मंदिर से बहुत रहस्य जुड़े हुए हैं, पर यही एक वजह है जिसके कारण आज भी इस मंदिर की बाबा बैजनाथ की पूजा हो रही है। अब हमने भी कर लिए महादेव के दर्शन और उसके बाद हम वहां पर आ गए। यहाँ से शिव गंगा जल मंदिर से बाहर आता है। यहाँ से ही सभी श्रद्धालु गंगा जल भर के अपने साथ ले जाते हैं। दोस्तों अगर जिंदगी में एक बार मौका मिले तो इस मंदिर के दर्शन करने जरूर आना, अच्छा एक्सपीरियंस होगा आपका।
दोस्तों अब हमारी परिक्रमा होगी है कंप्लीट। ये मंदिर देखने में ही छोटा लगता है, अगर आप परिक्रमा करोगे तो आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे एक परिक्रमा को। परिक्रमा करने के बाद अब हम करेंगे नंदी जी से बातें। आपने आज तक जितने भी मंदिर देखे हैं या मैंने आज तक जितने मंदिर देखे हैं वहाँ पर शिवलिंग के पास नंदी जी बैठे हुए मिलते हैं, पर बाबा बैजनाथ एक इकलौता मंदिर है यहाँ पर आपको नंदी जी की प्रतिमा खड़े हुए मिलेंगी। अगर इस मंदिर की मान्यता देखें या इतिहास देखें तो दोस्तों बहुत बड़ा इतिहास और बहुत बड़ी मान्यता है इस मंदिर की, पर फिर भी इस मंदिर के बारे में बहुत से लोगों को नहीं पता। बाबा बैजनाथ के मंदिर के पास 4 छोटे छोटे मंदिर भी हैं। ये 4 छोटे छोटे मंदिर पांडवों द्वारा बनाए गए थे अपनी पूजा अर्चना करने के लिए। ये 4 धाम का प्रतीक भी है। बड़े मंदिर में तो आपको कुछ भी चढ़ाने की अनुमति नहीं है, पर इन छोटे छोटे मंदिरों में आप पूजा अर्चना कर सकते हो। इन मंदिरों में ही सभी भक्त फूल बेलपत्री अर्पित करते हैं। ये छोटे मंदिर भी 3 युगों से ऐसे ही चलते आ रहे हैं और इनका भी बहुत बड़ा इतिहास है। महादेव पर जल चढ़ाकर सभी श्रद्धालु नंदी जी के कान में अपनी ख्वाहिशें कहते हैं। ये मंदिर एक कलाकृति का नमूना भी है। आपको ऐसी ही मूर्तियां यहाँ पर बहुत देखने को मिलेंगी जो कि बहुत पुराने समय से यहाँ पर स्थापित हैं। दोस्तों जहाँ जहाँ पांडव चले वहाँ पर हमारे भगवान श्री कृष्ण जी भी चले। इस मंदिर का इतिहास जितना भगवान शिव से जुड़ा हुआ है उतना ही 5 पांडवों से भी जुड़ा हुआ है। बहुत बड़े प्रलय के बाद ये मंदिर बिल्कुल टूट गया था और खत्म हो गया था। फिर पांडवों ने ही इसका पुनर्निर्माण किया था और वो अज्ञात वनवास में ही यहाँ पर रहे और मंदिर बनाने का कार्य करते रहे। 9वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण 2 व्यापारी भाई मयूक और आहूक ने किया था और 9वीं शताब्दी में बनाई गई मूर्तियां और चित्र अभी तक भी संभाल कर रखे हुए हैं। मंदिर को चाहे 9वीं शताब्दी में दोबारा बनाया गया था, पर यहाँ पर स्थापित शिवलिंग कई युगों से ऐसे ही स्थापित है। मुगलों द्वारा किए गए हमले और प्राकृतिक आपदाओं को भी झेल चुका है ये मंदिर। इस मंदिर की ऊंचाई 51 फीट और चौड़ाई 31 फीट है। ये मंदिर इतना गहरा है कि कई बार यहाँ खुदाई की गई, पर इसका अंत अभी तक भी पता नहीं चला। और सबसे हैरानी की बात यह है कि यहाँ पर खुदाई करने वाले मजदूरों को जमीन से निकली हुई अजीब मक्खियों ने काट लिया था। पीड़ पंजाल की वादियों और धौलाधर की हरियाली में बसा हुआ ये मंदिर इतिहास में अभी तक अपनी जगह बनाए हुए है। फिर भी बहुत से लोगों को इस मंदिर के बारे में नहीं पता। शांति और आराम से माथा टेकने के बाद हम आगे मंदिर के बाहर। यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा था। ज्यादातर श्रद्धालु यहीं पर बैठकर रेस्ट करते हैं और मौसम का आनंद लेते हैं। हम भी इनके साथ नीचे ही बैठ गए और आराम करने लगे। घूमते घूमते हम बिनवा नदी की तरफ आ गए। यही वो नदी है यहाँ पर रावण ने पानी पिया था और साथ में ही एक छोटी सी पहाड़ी पर है बाबा बैजनाथ का मंदिर। महादेव द्वारा दिए गए शिवलिंग को रावण ने ग्वाले को यहीं पर पकड़ाया था। वही दिन से ही बाबा बैजनाथ के मंदिर के साथ रावण का नाम जुड़ गया। कहते हैं जब इस नदी से रावण ने पानी पिया था तब ये नदी पूर्व ओर से बहती थी, अब ये नदी नॉर्थ साइड से बहती है। यहाँ के लोगों का मानना है कि किसी प्राकृतिक आपदा ने इस नदी का मुख मोड़ दिया था। इस मंदिर के पंडितों और स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा नगर हुआ करता था जो कि 5 पांडवों द्वारा ही बनाया गया था और पांडवों द्वारा ही मंदिर का निर्माण किया गया था। ये रहा महादेव का सच्चा साथी और हमारा पक्का दोस्त। इससे मिलकर हम चले गए बाबा बैजनाथ के बाजार में। मंदिर तक जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक तो बस स्टैंड से सीधा जाता है और दूसरा मेन रोड के साथ ही है। जो रास्ता बस स्टैंड के सामने से जाता है वहां से तो आपको पूरा बाजार मिल जाएगा, पर यहाँ का बाजार बहुत बड़ा नहीं है। छोटा सा बाजार है, अच्छा बाजार है, ज्यादा रश नहीं रहता। यहाँ के छोटे से बाजार में ही आपको हर सुविधा मिल जाएगी, चाहे वो खाने की दुकान हो चाहे होटल वगैरह हो, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ से आप बिलपत्री या कुछ भी ऐसा सामान लेकर सीधा मंदिर के सामने ही जाएंगे और बाजार की 1 मिनट की दूरी पर ही आपको दर्शन होने शुरू हो जाएंगे बाबा बैजनाथ के मंदिर के। जितना ही आप मंदिर के पास आते रहोगे उतना ही आपका तेज भागने को दिल करता रहेगा। बाजार का माहौल बहुत ही अच्छा और शांत था। हमने ज्यादा टाइम बाजार में ही गुजारा। मैंने ज्यादा शॉपिंग यहाँ से नहीं की, बस 2 माला और एक त्रिशूल लिया था, पर आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हो अपनी गाड़ी में रखने के लिए, मंदिर में रखने के लिए। यहाँ पर आपको बहुत सा सामान मिल जाएगा और बहुत ही अच्छे रेट पर मिलेगा। यहाँ की 2 बातें बहुत ही रहस्यमयी हैं। पहली बात तो ये है कि यहाँ पर एक भी सुनियार की दुकान नहीं है और दूसरी बात ये कि पूरे नगर में, पूरे बैजनाथ के नगर में दशहरा नहीं मनाया जाता और ना ही राम जी की पूजा होती है यहाँ पर। इसी कारण से बाबा बैजनाथ को रावण से भी जोड़ा जाता है। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पपरोला गाँव में आपको बहुत सी
दुकानें देखने को मिल जाएंगी, पर पूरे बैजनाथ के बाजार में आपको एक भी सुनियार की दुकान नहीं मिलेगी। दूसरा रहस्य ये है कि जिन लोगों ने यहाँ पर दशहरा मनाने की कोशिश करी, उन लोगों की रहस्यमय तरीकों से मौत होगी और उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया। इन 2 रहस्यों के कारणों का अभी तक भी पता नहीं चला। सारा बाजार घूमने के बाद और अच्छे दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं अपने घर को। अगर आप भी बाबा बैजनाथ आना चाहते तो आपको ऊना, जलंधर, होशियारपुर से सीधी बस मिल जाएगी बाबा बैजनाथ को, जिसका आने जाने का खर्च मात्र 1500 से लेकर 2000 तक का ही होगा। हमारी पूरी कोशिश होती है कि आपको महादेव के बहुत ही अच्छे दर्शन करवाएं। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपको दर्शन करवाने के लिए ही हम बहुत मेहनत करते हैं, उसके लिए तो एक लाइक बनता ही है दोस्तों। कोई गलती गुस्ताखी हो जाए तो छोटा भाई समझकर माफ कर देना। अब मिलेंगे आपको अगले व्लॉग में। जय श्री राम, हर हर महादेव।